मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा पर बांधों का चयन बना हुआ है। बांधों की सुरक्षा के लिए उनकी डिसिल्टिंग कराना बेहद जरूरी है, लेकिन अब तक कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे यह कार्य कराया जा सके। दुबई के एक समूह ने बांधों की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया। इस आधार पर जल्द ही देश में बांधों की डिसिल्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जबलपुर के बरगी बांध की डिसिल्टिंग प्रक्रिया इस आधार पर होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की है। देश में नदियों में बने बांधों की सुरक्षा के लिए उनकी डिस्टिलिंग करना बेहद जरूरी है। अब तक देश में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे बांधों की डिस्टिलिंग का कार्य कराया जा सके, लेकिन दुबई के एक समूह द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के बाद बांधों की डिस्टिलिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी नर्मदा नदी पर बांधों को चयन है। जबलपुर के बरगी बांध को भी डिस्टिलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जल्द ही बांध के डिस्टिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद बांध की सुरक्षा और मजबूत होगी। इससे नर्मदा में आंतरिक खनन तो रुकेगा ही साथ यहां से निकलने वाली रेत सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त होगी। जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इसके लिए मंत्रालय से बांधों की डिस्टिलिंग करने की योजना भी तैयार की गई है। समस्या थी टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर बरगी बांध की डिसिल्टिंग हो सकती है। मैं 3 कारण मानता हूं जो कमेटी की रिपोर्ट भी है। बरगी बांध की सुरक्षा, और चूँकि नर्मदा पर डैम्स ऑफ चेन है, उन सभी बांधों की सुरक्षा के लिए बरगी बांध की डिसिल्टिंग पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ और हम सब की आस्था है, और इससे जो यांत्रिक खनन नर्मदा में होता है उस पर भी इस डिसिल्टिंग से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि डिसिल्टिंग से जो रेत निकलेगी वो सरकारी और निजी उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में बन रहे सूखे के हालात पर केंद्र सरकार से मदद के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार को अपना आकलन पहले देना होगा, इसके बाद फैसला होगा।